नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या फिर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। स्पेसिफिकली यहाँ पे हम लोग ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन की चर्चा करेंगे। ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन में कौन आता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करने वाले। आपने एक टर्म जरूर सुना होगा, डेमोक्रेसी डेफिसिट या फिर डेमोक्रेटिक डेफिसिट इन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में काफी दबदबा चलता है वेस्टर्न कंट्रीज का। वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन का। तो आज हम लोग उसी के प्रति एक ऑब्जर्वेशन करेंगे कि कैसे वर्ल्ड बैंक ग्रुप में और IMF में स्पेशली उनकी जो हेड्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स है, वो किस तरह से एक वेस्टर्न बायस यहाँ पे दिखाई देता है, वो तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ हम लोग अंत में ये भी चर्चा करेंगे कि क्या ये वेस्टर्न बायस ही एक ट्रेंड है या फिर कोई और भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, इसके ऊपर भी हमारी चर्चा चलेगी। अब ये सब चर्चा क्यों चल रही है? क्योंकि रिसेंट टाइम्स में, अभी आने वाले समय में ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन की एनुअल मीटिंग होने वाली है। तो इस एनुअल मीटिंग में एक अपॉर्चुनिटी है कि ये क्लीन अप हो, यही हमारा संदेश है इस पर्टिकुलर लेक्चर का। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे इस वेस्टर्न बायस के बारे में, पोटेंशियल चैलेंज के बारे में। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपके लिए एक छोटा सा जॉब है, एक छोटा सा होमवर्क मैं कहूँगा। जब मैं कहूँगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप, तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन सी इंस्टीट्यूशंस आती है और क्या इंडिया सारी इंस्टीट्यूशंस का भाग है या नहीं, ये भी मुझे बताइएगा। तो आपको काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। इज इंडिया अ पार्ट ऑफ ऑल द वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स और नॉट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इन आईडी से फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, देन डू विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर। चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस की। ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन मतलब 1944 में ब्रेटन वुड्स में ये इंस्टीट्यूशंस बनी थी। विश्व युद्ध 2 खत्म होने को आ रहा था, तो उसी समय पे विश्व में ये लगा कि हमें कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की जरूरत पड़ेगी एट द वर्ल्ड लेवल फॉर रिकंस्ट्रक्शन। क्योंकि लड़ाई की वजह से, वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट कैटास्ट्रोफी हो गई थी, बहुत नुकसान हो गया था, इकोनॉमिक नुकसान, मेनी पीपल लॉस देयर लाइव्स। तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए वर्ल्ड बैंक आया, IMF को इंटरनेशनल स्टेबिलिटी के लिए लाया गया। तो ये ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस है। और अगर हम लोग बात करें ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस के हेड कौन होते हैं, राइट, हेड्स कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। IMF की सिलेक्शन कैसे होती है? देखिए, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके हेड की सिलेक्शन कैसे होती है? IMF मेंबर कंट्रीज अपनी नॉमिनेशन सबमिट करेंगे। कोई अगर चाहते हैं कि अपनी कंट्री से नॉमिनेट हो तो अपने नॉमिनेशन देंगे। सेक्रेटरी जो IMF की, वो नॉमिनेशंस को कंफर्म करेंगे। और जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है IMF की, वो नॉमिनेशन की लिस्ट को रिव्यू करेगा, उसमें से शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को, उनका इंटरव्यू होगा एट IMF हेडक्वार्टर्स एंड फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। तो कुछ उसी तरह का प्रोसेस चलता है एट दी वर्ल्ड बैंक ग्रुप ऑल्सो। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक ग्रुप पे तो इतनी ज्यादा नेकेड बायस चलती है, मैं कहूँगा कि जो भी यूनाइटेड स्टेट्स का कैंडिडेट होता था तो वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का प्रेसिडेंट बन जाता था पहले। इनफैक्ट पिछले 10 सालों में एटलीस्ट कुछ हद तक ओपन ट्रांसपेरेंट सिस्टम के नाम पे एक आध चैलेंजर को डाला जाता है। लेकिन इन जनरल आपको ये जानना है कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप में जो भी यूनाइटेड स्टेट्स का कैंडिडेट होगा वो वहां पे ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हुआ करता था टिल आई वुड से 2010 एटलीस्ट। तो आप इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, एक क्लियर कट वेस्टर्न बायस आपको दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू द हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस। चलिए बात करते हैं हेड्स कौन रह चुके हैं। अगर आप बात करेंगे प्रेसिडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, देखिए अभी फिलहाल के जो प्रेसिडेंट है, नए प्रेसिडेंट, दैट इज डेविड मैलपास। नाउ डेविड मैलपास 2019 में प्रेसिडेंट बने हैं। डेविड मैलपास से पहले थे जिम योंग किम, उनसे पहले थे रॉबर्ट बी जोलिक और पॉल डी वॉल्फोविट्स। अब इससे पहले भी आपको लिस्ट मिलेगी, राइट। चलिए इन लोगों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं एग्जैक्टली। लेट्स टॉक अबाउट पॉल डी वॉल्फोविट्स। देखिए, पॉल डी वॉल्फोविट्स 10th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप फ्रॉम 2005 टू 2007। जहां जहां मेरा कर्सर मूव है वहां पे ध्यान दीजिएगा। अब पॉल डी वॉल्फोविट्स वाज बोर्न in 1943 in Brooklyn, New York, in United States of America. Cornell University में पढ़े थे, उसके बाद he got his PhD from University of Chicago. चलिए, वॉल्फोविट्स के बाद रॉबर्ट बी जोलिक was born in 1953 in Illinois. He graduated from the Swarthmore College and then Harvard Law College. इसके बाद
जिम योंग किम. Now, जिम योंग किम was born in South Korea, but उसके बाद he migrated to United States of America. Again, he finished his PhD, his studies, everything in the Harvard School, Dartmouth College, Harvard School, again United States of America. इसके अलावा जो अभी की जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट डेविड मैलपास. Now, डेविड मैलपास आप यहाँ पे देख सकते हो, he previously served as Under Secretary of Treasury for International Affairs for the United States. अब आपने क्या क्लियर कट बायस देखा है इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में आपने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का काफी दबदबा है, इजंट इट? जैसे कि मैंने आपको कहा इनफैक्ट कि पहले तो ऐसे होता था कि जो भी नॉमिनी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का होता था वो डायरेक्टली प्रेसिडेंट बन जाएगा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का, क्योंकि यूएसए खुद ही सबसे बड़ा शेयर होल्डर है इन दिस वर्ल्ड बैंक ग्रुप. अब इसके अलावा अगर हम लोग आईएमएफ की बात करेंगे, अब आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर्स अगर आप देखोगे तो पिछले 3 मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं. दिस इज राइट नाउ द करंट मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा. इनके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे. इनसे पहले थे मैडम क्रिस्टीन लेगार्ड फ्रॉम फ्रांस, मिस्टर डोमिनिक स्ट्रॉस कहान फ्रॉम फ्रांस. अब आप याद कीजिए यहाँ पे क्रिस्टालिना जॉर्जीवा फ्रॉम बल्गेरिया. तो यहां पे आपको क्या फ्लेवर दिखाई दे रहा है? यहां पे आपको एक क्लियर कट फ्लेवर दिखाई दे रहा है यूरोपियन यूनियन का. तो आई होप यू अंडरस्टूड क्या हो रहा है. ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन में, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में प्रेसिडेंसी चलती है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, और आईएमएफ में प्रेसिडेंसी चलती है यूरोपियन यूनियन की. अब अगर हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, देखिए आईएमएफ के बारे में बात करेंगे. आईएमएफ की जो पहली जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी क्रिस्टीन लेगार्ड. क्रिस्टीन लेगार्ड वाज कन्विक्टेड इन 2016. शी वाज कन्विक्टेड इन अ मैसिव गवर्नमेंट पे आउट. इनफैक्ट ये कह रहे थे कि उन्हें सजा मिलेगी, बट शी डिड नॉट फेस पनिशमेंट. इसके अलावा आई एम क्वाइट श्योर कि आपने डोमिनिक स्ट्रॉस कहान का नाम जरूर सुना होगा. ही वाज इन्वॉल्व्ड इन अ सेक्स स्कैंडल. डोमिनिक स्ट्रॉस कहान he was charged with sexual assault. In fact, settle किया गया था इशू बाद में. यहाँ पे आप देख सकते हो, he apparently said that he took part in a few rare sex parties. और I'm quite sure कि आपने क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के बारे में जरूर चर्चा सुनी होगी पिछले 1 से 2 महीनों में. पिछले 1 से 2 महीनों में ये काफी ट्रैक्शन आ चुका है कि आईएमएफ की मीटिंग में क्रिस्टालिना जॉर्जीवा शायद निकाली जा सकती है, क्योंकि उनके ऊपर एलिगेशन लगी है कि शी हैज बीन बायस्ड टुवर्ड्स चाइना, राइट. और आयरॉनिकली ये जो इंस्टीट्यूशंस है, वर्ल्ड बैंक इंस्टीट्यूशन, आईएमएफ एटसेट्रा, किन चीजों की बात करते हैं? गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस की बात करते हैं, राइट. और यहां पे आप देख सकते हो किस तरह के कैंडिडेट वो खुद ही ला रहे हैं एट द हेल्प. तो एक तरफ ये बड़ी बड़ी एथिक्स और मॉरल्स की बातें करते हैं, ट्रांसपेरेंसी, ओपननेस, डेमोक्रेसी एटसेट्रा, और दूसरी तरफ आपको खबरें क्या आती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग अभी बंद हो चुकी है. और आपको पता था कि ये वर्ल्ड बैंक से आया करती थी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. इसके चलते अगेन डेविड मैलपास के ऊपर भी काफी सारी एलिगेशंस लगी है, और ये अभी खबर चल रही है कि डेविड मैलपास भी शायद वर्ल्ड बैंक ग्रुप के प्रेसिडेंसी से हटाए जा सकते हैं. तो एक तरफ बातें होती है आइडियल्स की, और दूसरी तरफ चीजें हो रही है यहाँ पे विच आर नॉट वेरी ट्रांसपेरेंट, विच आर एक्चुअली करप्ट, राइट. लेकिन अभी तक आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि सर हम लोग बात कर रहे हैं ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन की, जहाँ पे वेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यूएसए के बारे में बात कर रहे हैं, ईयू के बारे में बात कर रहे हैं, उनके डोमिनेंस के बारे में बात कर रहे हैं. तो आप सोच रहे होंगे कि यार वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बट अगेन दैट इज अ शैम, वी नो दैट. बट you must be thinking, thank God it is not China till now, isn't it? अगर आप नहीं सोच रहे होंगे तो अभी तो आप सोच ही रहे होंगे, because I mentioned China. But please try to understand इन institutions में क्या हो रहा है. जैसे डेविड मैलपास वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो हेड है, मैंने आपको ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग की बात बताई. वहां पे ये कहा गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग बदली गई थी टू फेवर चाइना, टू फेवर सऊदी अरब एटसेट्रा. इसके अलावा क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के ऊपर अभी ये एलिगेशन लगी है कि शी हैज शोन चाइना बायस एट आईएमएफ. अब इसके अलावा अगर हम लोग और भी क्लोजर लुक देखेंगे तो चाइना ऑलरेडी इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुका था कि वर्ल्ड लेवल पे इन वेस्टर्न कंट्री से काफी दबदबा है एट इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, इजंट इट. तो इन्होंने अपने खुद के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बनाए, एआईआई भी बनाए, राइट, एशियन इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक बनाए इन्होंने. इसके अलावा ब्रिक्स के थ्रू इन्होंने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाए हैं, कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट बनाए, जहां पे इनका खुद का बहुत ज्यादा क्लाउड है. अब इसके अलावा ऑलरेडी आईएमएफ को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और अगर हम लोग क्लोजली देखेंगे यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस को, तो ये लिस्ट है स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के जो ऑर्गेनाइजेशंस है. और यहां पे मैं आपकी नजर ले जाना चाहता हूं इन हेड्स के ऊपर, प्लीज इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा.
आपको ऑब्वियसली बहुत से फिर से यूरोपियन कंट्रीज, यूएस के जो एलाइज है वो जरूर दिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो साउथ कोरिया से क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, आईएमएफ यहाँ पे लिखा हुआ है, डेविड मालपास, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, बट द अदर प्लेयर्स आर ऑल्सो एलाइज ऑफ यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन। बट ध्यान दीजिएगा इन रेड फ्लैग्स के ऊपर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस के अभी फिलहाल हेड है हू डोंगयू, दैट इज चाइनीज। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन विच इज हेडक्वार्टर्ड एट क्यूबेक इन कनाडा, उसके हेड है फैंग लियू, अगेन अ चाइनीज। इसके अलावा इफ यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, और यहाँ पे आप देख सकते हो दी इन्वॉल्वमेंट विद 5G टेक्नोलॉजी, और इसके हेड है हाओलिन ज़ाओ, अगेन फ्रॉम चाइना। एंड फाइनली यूनिडो, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच इज हेडक्वार्टर्ड इन वियना, ऑस्ट्रिया, उसके हेड है ली योंग, अगेन फ्रॉम चाइना। 4 इंस्टीट्यूशंस है जिसके ऑलरेडी हेड चाइनीज बन चुके हैं यूनाइटेड नेशंस के। तो चाइना नोस दैट द वेस्ट इज हैविंग अ लॉट ऑफ क्लाउड, तो वो भी चैलेंज कर रहे हैं अभी यूनाइटेड नेशंस में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं WHO की, हम लोग WHO के बारे में बहुत बात कर चुके हैं। WHO जो हेड है टेड्रोस अधानोम, उनकी भी काफी क्रिटिसिज्म हो चुकी है कि ही इज प्रो चाइनीज। रिसेंटली विपो में, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन में, पिछले साल जब इलेक्शन हुई थी वहां पे डैरेन टैंग ही बिकेम द हेड, बट इनको बहुत ही स्टिफ चैलेंज मिला था अगेन फ्रॉम अ चाइनीज कंटेंडर। सो स्लोली एंड स्टेडीली व्हाट वी आर सीइंग a world which is headed towards something like this. One side there is United States of America and their allies European Union, जिनका ऑलरेडी दबदबा चल रहा है बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे, लेकिन दूसरी तरफ से चाइना इज पुशिंग कंटिन्यूसली। तो द वर्ल्ड इज अगेन गेटिंग डिवाइडेड टू 2 ब्लॉक्स एंड द एंटायर वर्ल्ड और द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस इसकी वजह से इंपैक्ट हो रहे हैं। तो आने वाले समय में हमारा पोटेंशियल फ्यूचर यही दिख रहा है कि एक तरफ है यूएस और उनके एलाइज, दूसरी तरफ है चाइना एट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑल्सो। अब अगर इस चीज को रोकना है तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत होनी चाहिए, और शुरुआत के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF की एनुअल मीटिंग होने वाली है अक्टूबर 11 से अक्टूबर 17 तक। होपफुली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो प्रो यूएस प्रो EU बायस मिलता है वो हट जाए, और ऑलरेडी बातें ये चल रही कि डेविड मालपास माइट बी रिमूव्ड, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा माइट बी रिमूव्ड एज हेड ऑफ IMF। तो अगर नए हेड आने वाले हैं वर्ल्ड बैंक के और IMF के, देन दे शुड बी क्लीन कैंडिडेट्स एंड सुटेबल कैंडिडेट्स पोटेंशियली फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, व्हाई नॉट फ्रॉम इंडिया ऑल्सो। सो लेट अस वेट एंड वॉच फॉर दिस डेवलपमेंट, क्या होगा यहाँ पे इन एनुअल मीटिंग से, इसके ऊपर हमारी नजर कंटिन्यूसली रहेगी। अगर कोई चेंज आएगी तो विल ब्रिंग इट यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस लेक्चर। Thank you for watching. Jai Hind.